हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 अक्टूबर 2025, दिन संडे रविवार हो गया, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली बड़ी खबर, भारत के बाद अब अमेरिका ने चाइना पर भी 100% टैरिफ लगा दिया है और ये टैरिफ 1 नवंबर से ही लागू होगा, क्योंकि चाइनीज सरकार के रेयर अर्थ मटेरियल यानी रेयर खनिज निर्यात पर कंट्रोल की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नाराज हुए। उन्होंने कहा कि चीन दुनिया को बंधक बनाने की कोशिश कर रहा है और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चाइना पर ये 100% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। और अभी चीन से अमेरिका आने वाले सामानों पर पहले से ही 30% टैरिफ लग रहा है, यानी अब चीन पर कुल 130% टैरिफ लगेगा अगले महीने 1 नवंबर से ही। ट्रंप ने चाइनीज राष्ट्रपति को साफ साफ कहा कि रेयर अर्थ पर नियंत्रण रखने के जवाब में अमेरिका के द्वारा ये टैरिफ लगाया जा रहा। तो अमेरिकी सरकार के इस फैसले के बाद बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह क्रिप्टो करेंसी में भी भारी गिरावट देखने को मिली। अमेरिकी बाजारों पर भी इसका असर रहा। अमेरिका के शेयर बाजार को $1.5 ट्रिलियन का नुकसान हुआ। एप्पल और एनवीडिया जैसी कंपनियों के शेयर में भी 5% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि चीन पर ट्रंप ने जो 100% टैरिफ लगाने का फैसला किया है, कहीं न कहीं इससे भारत को फायदा होगा। टेक्सटाइल से लेकर भारत की फुटवियर जैसी इंडस्ट्री सेक्टर में एक्सपोर्ट बढ़ने की उम्मीद है। तो अमेरिका और चीन के बीच ये ट्रेड वॉर का फायदा भारतीय एक्सपोर्टर्स को हो सकता है। और चलिए अगला अपडेट देखिए। दिवाली से पहले देश के 2 करोड़ से भी ज्यादा किसान भाई लोगों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का ऐलान किया है। कुल पीएम मोदी ने बीते दिन 2 बड़ी कृषि योजनाओं की शुरुआत की, जिसमें एक तो धन धान्य कृषि योजना शुरू की है पीएम मोदी ने। दिवाली के त्योहार से पहले किसानों को ये बड़ा तोहफा मिला है। 24,000 करोड़ की ये कृषि योजनाओं का शुभारंभ किया। इसका लाइव प्रसारण अयोध्या में भी किया गया। पीएम मोदी ने इन योजनाओं की शुरुआत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि हमने बीज से लेकर बाजार तक सुधार किए हैं। पिछली सरकारों ने कृषि के क्षेत्र को छोड़ दिया था। कुल पीएम ने फार्मर से जुड़ी 35,000 करोड़ से भी ज्यादा की कृषि योजनाओं की शुरुआत की है। बीते दिन दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में ये 35,500 करोड़ की 2 बड़ी परियोजनाएं शुरू की, जिसमें 11,500 करोड़ की तो दाल उत्पादन मिशन योजना है, जिसका मकसद है दालों में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और दूसरी 24,000 करोड़ की पीएम धन धान्य कृषि योजना, जिसका मकसद है किसानों की आय बढ़ाना और किसानों के लिए खेती का उत्पादन बढ़ाना। इसके अलावा भी अलग अलग तरह की कृषि से जुड़ी कुल 42,000 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया पीएम ने किसानों का। और इस दरमियान पीएम मोदी बोले कि किसानों को वैज्ञानिकों से सीखने की जरूरत है, जरूरत के हिसाब से ही खाद डालनी चाहिए। पिछली सरकारों में दूरदर्शिता का अभाव था। इन योजनाओं से एमएसपी से लेकर दलहन, तिलहन और अन्य पौष्टिक फसलों की बढ़ती खरीद से भी लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। और भी दोस्तों, अगर आप किसानों से जुड़ी इन योजनाओं के बारे में डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो कल दिन में मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाला था इसका। ये 5-5.5 मिनट का वीडियो, इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगला अपडेट आ रहा है कि एनपीएस और अटल पेंशन योजना का AUM 16 लाख करोड़ के पार पहुंचा। 9 करोड़ से ज्यादा लोग अब तक इन योजनाओं से जुड़ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किए गए। टोटल AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, यानी इन योजनाओं का जो टोटल वैल्यूएशन है, इन योजनाओं का टोटल मार्केट कैप है, वो 16 लाख करोड़ के लगभग पहुंच चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए। $10 अरब के निवेश के साथ आंध्र प्रदेश में गूगल कंपनी की एंट्री हुई। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बनेगा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय AI हब। और वहीं बड़ी खबर देखिए, स्कूल में बच्चों को आंख दिखाने वालों की अब खेर नहीं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह आदेश लागू हुआ, जिसके मुताबिक अब बच्चों को आंख दिखाना भी अपराध माना जाएगा। शिक्षकों को छात्रों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं, यूपी शिक्षा विभाग की तरफ से। मतलब टीचर स्टूडेंट पर आंख भी नहीं निकाल सकेंगे, आंख नहीं दिखा सकेंगे ऐसा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए भी चेतावनी आ रही है। पराली जलाने वालों की खेर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी किए कड़े निर्देश। सैटेलाइट के जरिए निगरानी रखी जाएगी। पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि सैटेलाइट के माध्यम से इस तरह की घटनाओं की लगातार निगरानी करें। और पराली जलाने पर 15,000 रुपए तक का जुर्माना भी निर्धारित किया गया है। जिन जिलों में ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं देखने को मिलती हैं, वहां हॉटस्पॉट चिन्हित करते हुए हर 50-100 किसानों पर एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा ना। और बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल में बीते दिन एक घिनौनी घटना देखने को मिली। मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप हुआ। 3 लोगों ने रास्ता रोका, पहले तो उस लड़की का, फिर उसके साथ दरिंदगी की, जबकि साथ में उसका दोस्त भी था, वह उसे छोड़कर भाग गया। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट के साथ ये मामला सामने आया। देखिए जरा आप, आज भी हमारे देश में लड़कियां कहां सुरक्षित हैं। इस घटना के बाद कई लड़कियों ने, कई लड़कों ने विरोध भी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CGI गवाई बोले कि डिजिटल युग में लड़कियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। टेक्नोलॉजी शोषण का जरिया बनी, इसके खिलाफ पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग लेना जरूरी है। दरअसल शनिवार को सुप्रीम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी और यूनिसेफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन सेफ गार्डिंग द गर्ल चाइल्ड के संबोधन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश गवाई ने लड़कियों को
लेकर ये बातें कही। और वहीं खबर देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले कि आरएसएस जैसी संस्था केवल नागपुर में बन सकती थी। यहाँ पहले से त्याग और समाज सेवा की भावना है। आरएसएस का उद्देश्य है अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी बनाना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UKSSC के पेपर लीक मामले पर आयोग ने अब परीक्षा रद्द कर दी। एकल सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया। आधे घंटे में शेयर हुए थे स्क्रीनशॉट। वैसे तो ये एग्जाम 12 अक्टूबर को होना था आज, लेकिन इससे एक दिन पहले ही पेपर लीक के आरोप लगे, तो उसके बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इससे पहले 21 सितंबर को भी परीक्षा कैंसिल हुई थी। देखिए ये सरासर स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी है, उनके साथ धोखा है, क्योंकि प्रशासन अगर पेपर लीक की घटनाओं को नहीं रोक सकता है तो ये छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। और वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड में CDS ने वेटरन्स को दिया सुझाव, बोले कि देश में रणनीतिक सोच की कमी है, ऐसा कुछ साझा ना करें जिससे कि सेना की छवि खराब हो। और वहीं खबर आ रही, मुंबई एयरपोर्ट पर ऑपरेशन गोल्ड स्वीप के तहत 10 किलो सोना जब्त किया गया, 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया। और एक और तस्करी में मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम ने यात्री के पास से 61 जिंदा जानवर भी पकड़े। तस्करी कर रहा था इन जानवरों को, बैंकॉक से मुंबई लाया गया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए, पश्चिम बंगाल में ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। 13 अक्टूबर से शुरू होगी प्रोसेस। पश्चिम बंगाल में टोटो के नाम से जाने पहचाने वाले ई-रिक्शा की आवाजाही को कंट्रोल करने के लिए राज्य परिवहन विभाग ने इनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। जिनके भी पास इस तरह के ई-रिक्शा है उनको 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, गुजरात के अहमदाबाद में फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी का आयोजन हुआ। 17 साल बाद इस सेरेमनी को होस्ट करने के लिए बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान पहुंचे। इसमें अभिषेक बच्चन बोले कि पापा के बर्थडे पर साथ नहीं हूँ, बुरा लग रहा है, क्योंकि बीते दिन अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे भी था। और इस अवार्ड सेरेमनी में जीनत अमान को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। लापता लेडीज के लिए नितांशी गोयल बनी बेस्ट डेब्यू फीमेल, और लापता लेडीज को अब तक 6 अवार्ड मिल चुके हैं। और भी ढेर सारे विनर्स को अलग अलग तरह के अवार्ड दिए गए। ये कुछ तस्वीरें वगैरह आप देख सकते हैं, डिटेल्स भी। चलिए अगली खबर देखिए, सरकार की नीयत नहीं है साफ, वक्फ संशोधन बिल मस्जिदों और कब्रिस्तानों की जमीन छीनने की एक साजिश है। मुस्लिम नेता ओवैसी ने केंद्र सरकार पर यह तंज कसते हुए हमला बोला। बीते दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर शनिवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया, जिसमें AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी भी शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने ये भी कहा कि यह बिल असंवैधानिक है और देश के मुसलमानों को चिंता में डालने वाला है। ओवैसी बोले कि प्रधानमंत्री और भाजपा देश से बड़े नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के डेलीगेशन में भारत का पक्ष रखने गया। राजनीतिक लड़ाई विचारधारा पर चलेगी। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, जापान में अभी एक नई बीमारी से दहशत का माहौल फैल गया। पूरी दुनिया में कोरोना जैसे हालात दिखने लगे, लॉकडाउन लगाया गया। जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक इस बीमारी की वजह से 3 अक्टूबर तक इन्फ्लुएंजा के कारण 4000 से ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। और जापान के पूरे देश भर में कम से कम 135 स्कूल चाइल्ड केयर सेंटर को अस्थायी रूप से बंद भी कर दिया गया है। कोरोना के बाद अब दुनिया में एक और महामारी की दस्तक हो चुकी है। मानो जापान में कई जगहों पर अभी लॉकडाउन जैसी स्थितियां बन रही हैं। हालात काफी बिगड़े हुए हैं। इस महामारी को लेकर स्थानीय मीडिया का क्या कहना है, ये देख सकते हैं आप डिटेल जानकारी। और अभी जापान सरकार भी इस महामारी का पता लगाने के लिए जांच में जुटी हुई है। और वहीं खबर देखिए, हरियाणा के IPS मामले पर अपडेट आ रहा है कि मंत्री बेदी पवार पत्नी से मिलने पहुंचे। ADGP मित्तल सचिवालय में कार्यवाहक DGP बनाए जा सकते हैं। आज परिवार की महापंचायत भी होनी है। मंत्री बेदी पवार उनकी IAS पत्नी से मिले। तकरीबन 3 घंटे तक मीटिंग हुई, लेकिन ये मीटिंग बेनतीजा रही है। इस मीटिंग के बाद रोहतक के SP को भी हटा दिया गया। मित्तल कार्यवाहक DGP बनना संभव है और बाकी आज पता चल जाएगा और भी हरियाणा सरकार द्वारा क्या फैसला लिया जाता है। वैसे हरियाणा के ये IPS वाई पूरन कुमार मामले पर खबर आ रही कि इस घटना के बाद ब्यूरोक्रेसी में तनाव देखा जा रहा। व्हाट्सएप ग्रुप्स एक्टिव हैं। IAS IPS अफसर DGP के खिलाफ हैं। मृतक IPS पूरन की पत्नी के समर्थन में है। कई दिग्गज अफसर भी हैं। और IPS वाई पूरन के परिवार से मिलने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी। चलिए अगली खबर देखिए, मंगोलिया के राष्ट्रपति 13 अक्टूबर से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दरमियान भारत मंगोलिया के बीच कई अहम रिश्तों को लेकर बातचीत होगी। और बिहार चुनाव पर खबर आ रही, 13 अक्टूबर को सीट शेयरिंग का ऐलान कर सकता है महागठबंधन। वहीं खबर है कि बिहार के बाद अब देश भर में SIR करवाएगा चुनाव आयोग। पहले फेज में बंगाल, असम समेत 5 राज्य शामिल होंगे, जिनमें अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। और इस चुनावी माहौल के बीच बिहार के चुनाव प्रचार के लिए जल्द ही उतरेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी। 20 से ज्यादा रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, बीजेपी की कई नई रणनीतियों का खुलासा हो रहा है। और वहीं पॉलिटिक्स से एक और खबर
देखिए, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके कुमार ने मुख्यमंत्री बनने की खबरों को सख्ती से खारिज किया है। शिव कुमार बोले कि मुझे पता है अपना टाइम कब आएगा। कर्नाटक के सीएम बनने को लेकर उन्होंने कहा कि 2028 में दोबारा कांग्रेस सरकार बनाऊंगा, तब मेरा समय आएगा। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं दोस्तों। देखिए, अफगानिस्तान में फिर शुरू होगा भारतीय दूतावास। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऐलान किया है। हाल ही में आपको पता होगा अफगान के विदेश मंत्री जो भारत दौरे पर आए हुए हैं, इस दरमियान दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी है। और अफगानी मंत्री ने महिला पत्रकारों की जो एंट्री रोकी थी, तो इस मामले पर भी प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी से सवाल किया कि महिलाओं का अपमान कैसे होने दिया। तो केंद्र सरकार ने कहा कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। और अफगानिस्तान से जुड़े एक वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि भारत अफगानिस्तान भाई भाई भारतीय पर्यटक का तालिबान गार्ड ने भी स्वागत किया। वहीं दिल्ली में अफगान विदेश मंत्री ने यह तालिबानी फरमान दिया था कल कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें महिला पत्रकार नहीं आ पाई, सिर्फ पुरुष पत्रकार थे। तो इसी मामले को लेकर ये कंट्रोवर्सी बन रही है। कांग्रेस ने कहा कि हमारी धरती पर भेदभाव करने वाले ये लोग कौन होते हैं। तो ये कुछ कंट्रोवर्सी वाला माहौल चल ही रहा है। इस बीच देखिए, पाकिस्तान में पुलिस फायरिंग से 11 प्रदर्शनकारियों की भी मौत हो गई। गाजा पीस प्लान का विरोध कर रहे थे ये लोग बाग। अमेरिकी दूतावास की तरफ निकला था मार्च। और देखिए, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री गंडापुर ने भी इस्तीफा दिया, गवर्नर ने पुष्टि की। वहीं खबर आ रही, अमेरिका ने 8 भारतीयों समेत 50 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। इन पर ईरान से तेल और गैस के व्यापार में शामिल होने का आरोप है। ये वो भारत की 8 कंपनियां और लोग शामिल हैं जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया। और वहीं देखिए, नॉर्थ गाजा लौट रहे हजारों फिलिस्तीनी स्कूल, अस्पताल और घर मलबे में तब्दील हुए। सीज फायर की निगरानी के लिए 200 सैनिक भेजेंगे ट्रंप। और वैसे दोस्तों, अभी एक दिन पहले आपको पता होगा नोबेल पीस प्राइज का ऐलान हुआ था, यानी शांति के क्षेत्र में नोबेल का पुरस्कार। तो ट्रंप को मांगने पर भी ये पुरस्कार नहीं मिला। तो इस बात को लेकर भी काफी गुस्सा नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। और वहीं खबर देखिए कि भारत से संबंधों को अहम मानता है यूएस। राजदूत गोर बोले कि ट्रंप पीएम मोदी को महान मित्र मानते हैं। अमेरिका के भारत में नामित राजदूत सर्जियो गोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप को दोनों एक दूसरे को महान मित्र बताया। ऐसा वहीं अमेरिका के नए राजदूत ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की, ट्रंप के शाइन वाली तस्वीर भी दी। इस पर लिखा है, प्रधानमंत्री मोदी आप महान हैं। तो ये कहीं न कहीं भारत अमेरिका के बीच दोस्ती वापस मजबूती होने को लेकर अच्छे संकेत दिख रहे हैं। वहीं खबर है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सस्ती दवाओं के लिए लॉन्च किया ट्रंप RX पोर्टल, जो कि जनवरी 2026 से शुरू होगा। इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दवाइयां खरीदने पर भारी भरकम छूट भी मिलेगी। और देखिए, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, गाजा पीस प्लान की बधाई दी और कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को भी खत्म किया जा सकता है। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी छोर पर 7.8 तीव्रता का भूकंप आया। उसके बाद सुनामी का भी अलर्ट जारी हुआ। दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीच ये बड़ा भूकंप देखा गया। वैसे बीते दिन हमारे देश भारत में भी अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग में लगभग 3.5 की तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, किसी तरह की कोई हताहत नहीं हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ स्पोर्ट्स न्यूज के अपडेट देखिए। भारत दिल्ली टेस्ट में वेस्ट इंडीज से 378 रन आगे हैं। वेस्ट इंडीज के 4 विकेट गिरे, स्टंप्स तक स्कोर 140 रन है। जडेजा को भी 3 विकेट मिले। और वहीं हरियाणा में देखिए, 13 साल बाद ओलंपिक संघ के स्टेट गेम्स आयोजित होने जा रहे हैं। पहली बार खिलाड़ियों का डोप टेस्ट होगा। ग्रुप डी नौकरी में चलेगा, इसका सर्टिफिकेट भी। ये स्टेट गेम्स की शुरुआत गुरुग्राम में 2 नवंबर को होगी। और खबर देखिए, भारत की एशिया कप ट्रॉफी ACC चीफ की कस्टडी में है। उन्होंने कहा कि मेरी इजाजत बिना न दें, क्योंकि टीम इंडिया ने उनके हाथों से ये ट्रॉफी नहीं ली थी, आपको पता होगा। तो इसके बाद ये मामले पर अभी भी मसला चल रहा है। और बच्चों के कप सिरप मामले पर बड़ी खबर आ रही है। सरकार ने फिर से एडवाइजरी जारी की, कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को न दे खांसी की दवाइयां और सर्दी जुकाम की दवा भी। अब एक और दवाई पर भी सरकार ने बैन लगाया। कप सिरप से मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद अब आधिकारिक तौर पर दिल्ली सरकार और परिवार कल्याण निदेशालय ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है, जिसमें एक तो कोल्ड ड्रिप कप सिरप की तत्काल प्रभाव से खरीद बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया। कहा कि प्रोटोकॉल का सही से पालन होना चाहिए। बच्चों के लिए खतरनाक कोल्ड ड्रिप कप सिरप अब देश की राजधानी दिल्ली में भी बैन हो गया है। यहाँ भी रेखा गुप्ता सरकार ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। और वहीं खबर देखिए, 8 राज्यों में बैन कप सिरप। लखनऊ में बिक रहा धड़ल्ले से नशे के लिए इसका इस्तेमाल होता है। 4 कार्टन कोडीन सिरप और दवाइयां भी मिली। यूपी की राजधानी लखनऊ में यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा, देखिए जरा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम की न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ने लगी है। उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई राज्यों में कैसा रहेगा मौसम,
तो एक तो मौसम विभाग का कहना है कि अब दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दियों का असर शुरू हो चुका है। हालांकि इस बीच कई राज्यों में बारिश का दौर भी जारी है, मतलब कुछ राज्यों में बारिश होने की चेतावनी है और बाकी पहाड़ी राज्यों में तो बर्फबारी भी शुरू हो चुकी है। देखिए, झारखंड में मौसम सामान्य रहेगा, बारिश के आसार नहीं है। 14 अक्टूबर से झारखंड से मानसून की वापसी हो जाएगी और रात के तापमान में भी गिरावट होगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन तक मौसम खराब रहेगा। रायपुर, बस्तर समेत कुछ जिलों में बारिश का अलर्ट है और सर्दियां भी अब और तेज होगी। वैसे मौसम विभाग ने 12, 13, 14 अक्टूबर 3 दिन के लिए कुछ राज्यों में तूफानी बारिश की भी चेतावनी जारी की है। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। कुछ राज्यों में कुछ जिलों में बारिश देखने को मिल सकती है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान इन राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि कोई भारी चेतावनी नहीं है, लेकिन हल्की फुल्की बारिश और बौछारें तूफानी हवाओं के साथ देखने को मिल सकती हैं। और वहीं देखिए, उड़ीसा की चिल्का झील में दिखा आसमान छूता हुआ बवंडर, टूरिस्ट भी घबरा कर भाग गए। इससे पहले 2018-19 में भी टोर्नेडो दिखाई दिए थे, तो ये इस बार भी उड़ीसा की प्रसिद्ध चिल्का झील में ये एक विशाल बवंडर यानी टोर्नेडो देखने को मिला है। देख सकते हैं आप इसका वीडियो फुटेज भी। ये टोर्नेडो क्या होता है तो इसका वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं। चलिए, ग्लोबल वार्मिंग पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सितंबर महीना जो बीता हुआ था, ये जलवायु इतिहास का तीसरा सबसे गर्म महीना बना। समुद्र की सतह पर भी तापमान बढ़ने लगा है और क्लाइमेट क्राइसिस पर वैज्ञानिकों ने चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। ये कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए दोस्तों, मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मैं आपको साप्ताहिक रेट बता देता हूँ। आज संडे है तो इस सप्ताह चांदी 19,000 रुपए तक महंगी हुई है। एक सप्ताह में ही 13% तक की भारी बढ़ोतरी देखने को मिली और सोना भी 4% तक बढ़ा है। इसी साल अब तक सोना 45,363 और चांदी 78,483 रुपए महंगी हो चुकी है। अभी 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का लेटेस्ट रेट जो चल रहा है वो 1,21,525 के लगभग चल रहा है, इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी IBJ के लेटेस्ट रेट के मुताबिक। जबकि चांदी का भाव अभी बढ़कर 1,64,500 के लगभग पहुंच चुका है, 64,500 के समथिंग। और बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये सोने की कीमतें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, 9 दिनों में 2.5 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइब हुआ LG इलेक्ट्रॉनिक्स का IPO। निवेशकों को शानदार मुनाफा हो सकता है। और टाटा कैपिटल IPO की अनुमानित लिस्टिंग प्राइस का भी अपडेट आ रहा कि 331 रुपए तक हो सकती है। 13 अक्टूबर को ये BSE NSE पर लिस्ट होगा। वहीं डी मार्ट को दूसरी तिमाही में 746 करोड़ का मुनाफा हुआ। रेवेन्यू 15% बढ़कर 16,219 करोड़ पहुंचा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि लगातार बिकवाली के बाद राहत मिली। FII फिर से भारतीय शेयर बाजार के दोस्त बन रहे हैं। FII यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने भारतीय शेयर बाजार में अच्छा निवेश किया वापस। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते सप्ताह में 1751 करोड़ की शुद्ध खरीदारी देखने को मिली FII की इंडियन स्टॉक मार्केट में, है ना। और वहीं देखिए, टाटा कैपिटल और LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा IPO आज भी। और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट छोड़ करके आजकल स्वदेशी सर्विस पर शिफ्ट हो रहे हैं लोग। प्राइवेसी के कारण भारतीय कंपनियां लोगों की पहली पसंद बन रही हैं। आजकल आपको पता होगा गृह मंत्री अमित शाह भी जोहो मेल पर शिफ्ट हो चुके हैं ना, तो ये रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। टेक न्यूज से खबर आ रही कि इंस्टाग्राम और फेसबुक रील्स में अब आप किसी भी भाषा में कोई भी कंटेंट देख पाएंगे। मेटा लेकर आया ऑटो ट्रांसलेट फीचर। जैसे आजकल यूट्यूब में भी कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा ट्रांसलेट फीचर मिलता है ना, वैसा ही आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम रील्स में भी मिलेगा। और खबर है अब UPI के जरिए भी आप जमा कर सकेंगे फीस। शिक्षा मंत्रालय ने की स्कूलों से डिजिटल पेमेंट स्वीकार करने की अपील भी। वहीं उड़ीसा राज्य को PM मोदी ने बड़ी सौगात दी। 160 करोड़ की 2 मत्स्य परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी है। बीते दिन वर्चुअली रूप से इन परियोजनाओं का उद्घाटन किया। और देखिए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के समकक्ष के साथ वर्चुअल बैठक की। दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्वालकॉम के CEO ने मुलाकात की। भारत में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर मिशनों पर चर्चा हुई। और आपकी हेल्थ को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि खराब लाइफस्टाइल ही नहीं बल्कि प्रदूषण भी बढ़ा रहा है आर्थराइटिस का खतरा। विशेषज्ञों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने सावधान किया है लोगों को कि पोल्यूशन की वजह से भी आजकल आर्थराइटिस यानी गठिया के मामले बढ़ रहे हैं ऐसा। और देखिए, यूपी की इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने आदेश जारी किया। राम भद्राचार्य के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियो को हटाएं मेटा, गूगल और यूट्यूब। 48 घंटे का टाइम दिया। और एक दुख भरी खबर आ रही दोस्तों, देखिए एक सप्ताह में ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को लगा दूसरा बड़ा सदमा। अब सिंगर गुरमीत मान का भी निधन हो गया है। पंजाब के मशहूर गायक थे ये। हालांकि अभी तक उनकी मौत के पीछे का कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अब ये इस दुनिया में नहीं रहे हैं। सोरैया, दा पिंड और चंडीगढ़ इन गानों से काफी सुर्खियों में रहे थे। पंजाब पुलिस में ये ASI भी थे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। हाल ही में इससे पहले आपको पता होगा इस सप्ताह की शुरुआत में एक और पंजाबी सिंगर का भी निधन हो गया था जो हिमाचल से लौट रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट हो गया था। काफी टाइम हॉस्पिटल में भर्ती रहे वो। तो एक सप्ताह भी नहीं हुआ कि अभी पंजाब के एक और सिंगर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ईश्वर इन दोनों की आत्मा को शांति
शांति दे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए मार्केट रेगुलेटर सेबी चीफ ने बड़ा ऐलान किया, कहा कि एनआरआई के लिए केवाईसी के नियम आसान किए जाएंगे। इसी साल दिसंबर महीने तक नया रेगुलेशन लाया जा सकता है। बीएसई फोरम में सेबी प्रमुख ने कई बड़े सुधारों की घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि एनआरआई के लिए वीडियो केवाईसी, आईपीओ की T+3 टाइमिंग और नया ब्रोकर रेगुलेशन, ये सब कुछ दिसंबर तक लागू हो जाएंगे। सेबी चीफ का कहना है कि निवेशकों की सुरक्षा ही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो ये सेबी का नया प्लान है। दिसंबर तक आपको ये कुछ नए नियम, न्यू रूल्स वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना। और खबर देखिए, आरएसएस संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर सरकार ने जारी किया विशेष सिक्का, कहा कि ये आरएसएस की सेवा और एकता का सम्मान है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अगले दशक तक यानी अगले 10 सालों में 10% तक घट जाएगा सरकार पर कर्ज का बोझ। केरेज रेटिंग्स ने ये उम्मीद जताई है, जो कि देश के लिए अच्छी बात है। मतलब आगामी दशक में देश में सरकारी कर्जे में गिरावट देखने को मिलेगी, है ना। और एमपी की तरफ से भी आंकड़े जारी किए गए। गोल्ड ईटीएफ में लोगों ने 282% तक ज्यादा निवेश किया, जबकि इक्विटी फंड में निवेश 9% तक घटा है। कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी ना कि भारतीय लोगों के पास 34,600 टन से भी ज्यादा सोना तो लोगों के घरों में पड़ा है, जो महिलाएं, माताएं, बहनें ज्वेलरी के रूप में पहने हुई हैं। और इसका मूल्य 3785 अरब डॉलर के बराबर है, जो कि जीडीपी के 89% के बराबर है। देखिए जरा आप, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि एक रहेंगे तो अनेक होंगे, बटेंगे तो कटेंगे, भविष्य में बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें। वहीं यूपी में सीएम योगी से मिली दलित हरिओम की पत्नी, मॉब लिंचिंग में उनकी मौत हो गई थी। पत्नी और बेटी को पुलिस सुरक्षा भी दी गई। और देखिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 11 कोरोना योद्धाओं के परिवारों को दिए 1-1 करोड़ रुपए के चेक। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी तंज कसा। वहीं हिमाचल प्रदेश में सोनिया और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में होगा पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण। सोमवार को होगा ये कार्यक्रम। और खबर आ रही कि 13 अक्टूबर को जनशक्ति जनता दल भी बिहार इलेक्शन को लेकर अपने उम्मीदवारों की घोषणा करेगा। महुआ से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ का ये एक मामला है। 36 छात्राओं की बनाई गंदी तस्वीरें अश्लील वेबसाइट्स पर अपलोड करने का प्लान था। आरोपी गिरफ्तार भी हो चुका है। IIIT नवा रायपुर के छात्र ने ये गंदी करतूत की। देखिए जरा, AI के जरिए 36 अलग अलग गर्ल्स स्टूडेंट की तस्वीरों को मॉर्फ किया और उनके अश्लील फोटो बनाए। देखिए जरा। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, मध्य प्रदेश को फिल्म शूटिंग और वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने पर फोकस रहेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। और खबर देखिए, बाढ़ पीड़ित किसानों के हर परिवार को मिले 50,000 रुपए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने यह बड़ी मांग की और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकार पर भी हमला बोला। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने EPFO को फंड मैनेज करने का सुझाव दिया और कहा कि पूरे निवेश पर एक ही नियम लागू करें। दिवाली से पहले लाखों कर्मचारियों की बचत मजबूत होगी। रिजर्व बैंक की तरफ से ये EPFO को अपने सुझाव में क्या क्या बातें कही, देख सकते हैं आप डिटेल। और भारत के लिए बड़े गर्व की बात देखिए, फिलीपींस में 122 देशों की सुंदरियों को पीछे छोड़ शेरी सिंह ने भारत का लहराया तिरंगा। उनके गाँव में भी जश्न मना। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा की बेटी शेरी सिंह ने दुनिया के 122 देशों को पीछे छोड़ा। पहली बार भारत बना विजेता। मनीला में शेरी सिंह ने जीता मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब। मिसेज यूनिवर्स की प्रतियोगिता में 48वें संस्करण में दुनिया भर के 120 से भी ज्यादा प्रतिभागियों को हराकर भारत ने पहली बार इस खिताब को अपने नाम किया है। और ये मिसेज यूनिवर्स पेजेंट का आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में हुआ था। मेनी कांग्रेट्स शेरी सिंह को, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया और दुनिया भर में परचम लहराया। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में 13 अक्टूबर से खत्म होगी ईवी पर मिलने वाली सब्सिडी, क्योंकि यूपी सरकार ने इस योजना की लास्ट डेट अभी 14 अक्टूबर तय कर रखी है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने की सोच रहे हैं तो तब तक प्लान कर सकते हैं ना। और वहीं देखिए, दिवाली पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गुड न्यूज दी। लोगों का घर जाना आसान किया। यूपी के कई शहरों के लिए एक्स्ट्रा बसें चलाई गई हैं, ताकि लोगों को आने जाने में त्योहारी सीजन में दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, है ना। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, 6G के लिए AI बनेगा संजीवनी। टेलीकॉम सेक्रेटरी ने बताया कि इसका ट्रायल कब से शुरू होगा। तो प्लान है कि 2030 तक भारत में 6G सर्विस लॉन्च की जा सकती है। और वहीं देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूरे देशवासियों से, विद्यार्थियों से राष्ट्रीय स्वदेशी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि नेशन फर्स्ट की भावना को बढ़ावा दें। देश के युवाओं से मेड इन इंडिया अपनाने की भी अपील की। चलिए अगला अपडेट देखिए। 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया। कौन कौन से बंदरगाह, वो जिनकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए, पूर्व ब्रिटिश PM ऋषि सुनक बने माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक के एडवाइजर। कैस्ट्रोल इंडिया के MD ने दिया इस्तीफा, अंतरिम CEO नियुक्त हुए। AIIA ने आयुष बीमा और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा दिया। भारत और ब्रिटेन ने कनेक्टिविटी और नवाचार केंद्र का भी शुभारंभ किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन दोस्तों, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, राजस्थान सरकार मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करेगी। चिकित्सा मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित भी किया। वहीं कल सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह भी जयपुर पहुंचेंगे। 150 यूनिट फ्री बिजली का रजिस्ट्रेशन शुरू करेंगे। इस
योजना की शुरुआत करेंगे मतलब, और भी 8,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण होगा। वहीं देखिए बीते दिन भी राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में एक कार्यक्रम में आयोजित किया जिसमें 21 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल भी दिया। और देखिए त्योहारी सीजन के बीच उदयपुर से मुंबई की फ्लाइट भी महंगी हुई। एक तरफ का किराया 20,000 तक पहुंचा, 120% तक बढ़ोतरी की गई, जबकि सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को निर्देश दिया था कि त्योहारी सीजन में किराया ना बढ़ाएं। बावजूद इसके देखिए आप कंपनियां किराया बढ़ा रही हैं। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि न्याय पाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। इंदौर में जस्टिस जितेंद्र कुमार बोले कि न्यायपालिका का उद्देश्य कानून का पुनर्निर्माण नहीं है। एमपी सीएम ने कहा कि हर साल होगा मध्य प्रदेश ट्रेवल मार्ट, 3665 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। भोपाल में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और वहीं देखिए गाजीपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी सरकार धर्म, विकास और सुरक्षा तीनों को एक साथ लेकर चल रही है, दुष्प्रचार करने वालों के बहकावे में न आए। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की कैबिनेट बैठक होनी थी, लेकिन वो मीटिंग स्थगित कर दी गई। पीएम मोदी के दौरे को लेकर ये बैठक बुलाई गई थी। अब 12 तारीख होगी आज। और बठिंडा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन भी। पंजाब में किसानों को फ्री में मिलेगा गेहूं का बीज भी, बाढ़ प्रभावित लोगों को यह फायदा होगा। वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में पुलिस से रिटायर्ड पेंशनर 17 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। मेडिकल बिलों का भुगतान और डीए नहीं मिलने से नाराज है, सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठाए। पुलिस पेंशनर की क्या प्रमुख मांगे हैं हिमाचल सरकार से, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए उत्तराखंड के वन कर्मियों को भी दिवाली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया, अब मिलेगा आवासीय भत्ता। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश भी दिए। वहीं उत्तराखंड के लगभग 850 सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेज लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस योजना का शुभारंभ भी किया। ओके, और चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। देखिए सरकारी नौकरी पर खबर आ रही है कि 10वीं पास के लिए पंचायत सचिव के 1483 पदों पर भर्ती निकली हुई है। फीस 100 रुपए रहेगी, सैलरी 50,000 से भी ज्यादा होगी। तमिलनाडु के अंदर ये वैकेंसी निकली है, TNRD में पंचायत सचिव की है। लास्ट डेट रहेगी इसकी 9 नवंबर। और मार्केट रेगुलेटर सेबी में भी ऑफिसर के 110 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसमें 30 अक्टूबर से आवेदन शुरू होंगे, लास्ट डेट अभी तक तय नहीं हुई है। और राजस्थान में आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर भर्ती निकली है, एज लिमिट 40 साल। इसमें आवेदन 10 अक्टूबर से शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट रहेगी 8 नवंबर। वहीं देखिए केनरा बैंक में अप्रेंटिस के भी 3500 पदों पर भर्ती चल रही है। आवेदन की आखिरी तारीख इसमें आज ही है, तो लास्ट डेट रिमाइंडर के तौर पर आपको बता रहा हूँ 12 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है ना। और यूजीसी नेट के लिए आवेदन करने वालों के लिए भी जरूरी अपडेट आ रहा। एनटीए ने कुछ एडवाइजरी जारी की है। एक तो फॉर्म भरने से पहले एनटीए ने ये सलाह दी है, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। और एनटीए ने अपनी जरूरी एडवाइजरी में कहा कि आधार विवरण का सत्यापन अच्छे से करें स्टूडेंट्स। दिव्यांग पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए यूडीआईडी कंपलसरी होगा। और आवेदन फॉर्म भरते समय भी सावधानी रहें। सावधानी बरतें मतलब त्रुटि ना करें किसी तरह की कोई गलती, ठीक है ना। और वहीं फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी के कुछ और अपडेट देखिए। राजकुमार राव को बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक अवार्ड मिला। आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस बनी। लापता लेडीज को मिले सबसे ज्यादा 10 अवार्ड। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में एक एस्ट्रोलॉजी का अपडेट देखिए। दीपावली से पहले खरीदारी के 2 शुभ मुहूर्त रहेंगे, 14 और 15 अक्टूबर को। 2 दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा, तो पूरे दिन आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। सोना, चांदी, आभूषण, वाहन, भूमि, भवन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, जो कुछ भी है, ठीक है ना। 20 अक्टूबर को इस बार दिवाली है, 14-15 को पुष्य नक्षत्र रहेगा, जिसे खरीदारी के तौर पर बहुत ही शुभ माना जाता है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कर्क राशि वालों को नए इनकम सोर्स पाने का मौका मिलेगा। और कन्या राशि के लोगों को भी आज अच्छी खबर मिलेगी। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए भारत में कुल कितनी कोरोना वैक्सीन बनाई गई थी। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।